Hey, what's up guys? So this is new Keychron K5. मैंने इसे एक महीने पहले खरीदा था and today I'm gonna share my experience with this keyboard so far. Let's talk about this. So ये जो K5 है ये full size ultra slim mechanical keyboard है and that is the whole selling point for this. If you just take a look at the Keychron current keyboard lineup as of 2022 June, so they broadly have 3 layout categories. सबसे पहला जो है वो TKL है which is 10 key less, जिसमें 87 कीज होते हैं एंड इसमें K1, K8, K8 Pro एंड C1 ये मॉडल्स हैं. दूसरी कैटेगरी है कॉम्पैक्ट लेआउट जिसमें K2, K3, K4, K6, K7, K12, K14 है एंड दे हैव अ ह्यूज रेंज हियर इन द कॉम्पैक्ट लेआउट. And if you look at the third category, which is full size keyboard category, so you have K5, K10 and C2. अगर तुम इन सब में लो प्रोफाइल स्विचेस देखोगे so TKL में K1 है, कॉम्पैक्ट लेआउट में K3 एंड K7 है एंड फुल साइज कीबोर्ड में लो प्रोफाइल जो है K5 है. एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट थी इट वाज गेटिंग अ फुल साइज कीबोर्ड विथ लो प्रोफाइल स्विचेस. सो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था K5. अब फटाफट देखते हैं इस पैक में क्या है. ये तुम्हारा K5 कीबोर्ड हो गया. तुमको एक ब्रेडेड टाइप सी केबल भी मिलता है और कुछ की कैप्स मिलते हैं और एक की पुलर भी है जिसकी वजह से तुम की निकाल सकते हो, बट ये थोड़ा चीप सा है. सो अब हम K5 का ओवरव्यू देखते हैं. अब K5 में भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. जैसे बैकलाइट ऑप्शन में तुम्हें वाइट एंड RGB मिलता है. सो मेरे पास जो मॉडल है ये RGB मॉडल है एंड स्विचेस में जो है Keychron K5 में दो ऑप्शन है, ईदर गेट्रॉन मैकेनिकल और ऑप्टिकल. जो ऑप्टिकल है वो हॉट स्वैपेबल है, उसमें तुम कीज भी चेंज कर सकते हो प्लस स्विचेस भी चेंज कर सकते हो, इसमें आसानी से चेंज कर सकते हो. बट मेरे पास जो है ये गेट्रॉन मैकेनिकल ब्राउन स्विचेस है, सो इसमें आसानी से आप स्विच चेंज नहीं कर सकते. अब हम इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में बात करते हैं. इसकी जो बॉडी है ये कम्प्लीटली एल्यूमिनियम की है एंड इट फील्स सुपर वेल बिल्ड. बहुत ही स्टडी फील होता है एंड इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, अबाउट 710 ग्राम्स. सो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसे डे टू डे कैरी कर सकता हूँ अपने बैकपैक में. सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना. इसमें एक टाइप सी केबल है जिसमें तुम डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हो. देन यहाँ पे दो स्विचेस हैं, एक ब्लूटूथ ऑन ऑफ एंड केबल यूज़ करने के लिए है एंड दूसरा जो है ये विंडोज़ या मैकबुक यूज़र के लिए, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली स्विच कर सकते हो. विंडोज़ यूज़र हूँ सो आई ऑलवेज कीप इट ऑन विंडोज़ साइड. अब जो तुम्हें इसमें नोटिफिकेशन की बात आ गई, इसमें नम पैड नोटिफिकेशन दिखता है, की कैप्स का नोटिफिकेशन दिखता है, मैक या विंडोज़ जो यूज़ कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन दिखता है और यहाँ पे दो इंडिकेटर हैं, ब्लूटूथ इंडिकेटर एंड बैटरी इंडिकेटर, सो विच शोज़ कि तुम्हारे पास बैटरी कितनी बाकी है. अब इसके अगर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पे तुम्हें 4 रबर पैडिंग्स मिलती हैं जो ग्रिप, कीबोर्ड का ग्रिप बनाने के लिए बेटर है. बट इसमें एक माइनर डाउन साइड ये है कि इसका जो हाइट है ये बहुत ही फ्लैट कीबोर्ड है, तो तुम अगर इसको ऐसे यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे रिस्ट में तुम्हारे पेन होना स्टार्ट होता है. बिकॉज अभी मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई थिंक दैट ईदर मुझे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट लगाने पड़ेंगे और आई हैव टू बाई अ पाम रेस्ट फॉर दिस. अब यहाँ पे मैंने कीबोर्ड की हाइट दिखाने के लिए क्विक कंपैरिजन किया है डेल के 5221 कीबोर्ड के साथ. सो तुम ये देख सकते हो इनकी हाइट में डिफरेंस. Keychron बहुत ही फ्लैट है, डेल 5221 का एर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू K5. और फटाफट इसका एक बार साउंड चेक कर लेते हैं. ये ब्राउन स्विचेस थोड़े से ज़्यादा टेक्टाइल फील होते हैं और थोड़े से ज़्यादा रेड से लाउडर हैं. सो मेरे यूज़ केस के हिसाब से ये परफेक्ट था. तुम अपने यूज़ केस के हिसाब से चेक कर सकते हो. इसमें बहुत सारे RGB मोड्स हैं जो तुम फंक्शन बटन के साथ चेंज कर सकते हो एंड दे लुक रियली रियली गुड. तो कमेंट्स में बताओ मुझे तुम्हें वीडियो कैसा लगा. अगर तुम्हें इस कीबोर्ड के बारे में कुछ और भी जानना है सो जस्ट लेट मी नो, आई विल रिस्पॉन्ड ऑन कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.